नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे महाभारत के आदि पर्व से ली गई एक बड़ी ही रोचक कथा के बारे में। आप सब ने देखा होगा कि भगवान विष्णु के जो वाहन हैं वो गरुड़ जी हैं। आखिर भगवान विष्णु के जो वाहन हैं वो गरुड़ जी कैसे बने, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, विष्णु जी ने उन्हें अपने वाहन के रूप में कैसे चुना, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो बहुत समय पहले की बात है, और बहुत समय पहले नहीं वरन सतयुग की बात है कि दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं, कद्रु और विंता। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को वर मांगने को कहा। तो कद्रु ने 1000 तेजस्वी नागों के पुत्र के रूप में मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, परंतु ऐसे पुत्र जो कद्रु के 100 पुत्रों से शरीर और बल में श्रेष्ठ हो। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। समय पूर्ण होने पे कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विंता के 2 बच्चे नहीं निकले। विंता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला और उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसके नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया कि आपने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया, इसलिए आप उसी सौत की दासी बनकर रहेंगी जिससे डाह करती हैं। अगर आपने दूसरे अंडे को फोड़कर उस शिशु को अंगहीन नहीं किया तो वह शिशु ही आपको इस श्राप से मुक्त करेगा। इस प्रकार का श्राप देकर वह शिशु आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बने और उनका नाम हुआ अरुण। उसके द्वारा अपनी माता को दिया हुआ श्राप ऐसे फलित हुआ कि एक बार कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी। उन्हें समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ घोड़ा, जिसका नाम था उच्चैःश्रवा, थोड़ी दूर पे दिखाई दिया। दोनों बहनें उसके रूप का वर्णन करने लगी। तो कद्रु ने कहा कि यह घोड़ा सफ़ेद रंग का है, परंतु उसकी पूंछ काली है। विंता ने कहा नहीं, यह पूरा घोड़ा ही सफ़ेद है। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात सही निकलेगी दूसरी बहन उसकी दासी बन के रहेगी। दूसरे दिन पास से घोड़े देखने का निश्चय कर दोनों बहनें घर चली गईं। कद्रु ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग उच्चैःश्रवा घोड़े को की पूंछ को इस प्रकार ढक लेना कि वह काली दिखाई दे और विंता उसकी दासी बन जाएगी। फिर सर्पों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। उन्हें कद्रु ने श्राप दिया कि तुम लोगों को राजा जन्मेजय अपने सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों बहनें निकट से घोड़ों को देखने निकल पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूंछ काली है, और शर्त अनुसार कद्रु ने विंता को अपनी दासी बना लिया। इस प्रकार शिशु अरुण का अपनी माँ विंता को दिया हुआ श्राप फलित हुआ। समय पूरा होने पर विंता के दूसरे अंडे में से गरुड़ नामक पक्षी निकला, जिसकी शक्ति, गति, आकार, तेज विलक्षण था। जन्म लेते ही वह आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए, क्योंकि उसका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। देवता उससे भयभीत हो गए। सभी ने उसकी स्तुति की तो उन्होंने अपना आकार और तेज कम कर दिया। माँ विंता को अपनी बहन कद्रु की सेवा करते हुए देखकर एक दिन गरुड़ ने पूछा कि आप अपनी बहन की दासी की तरह सेवा क्यों करती हैं? मुझे भी उनके सर्पपुत्रों की आज्ञा माननी पड़ती है। तब विंता ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। उसी समय गरुड़ ने प्रण लिया कि वह अपनी माँ को दासत्व से मुक्त करेंगे। उन्होंने सर्पों से पूछा कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। तो सर्पों ने उत्तर दिया कि यदि गरुड़ अपने पराक्रम से अमृत लाकर दे दें तो वो श्राप मुक्त हो सकते हैं। गरुड़ अमृत लाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्हें अपने पिता ऋषि कश्यप के दर्शन हुए। उन्होंने गरुड़ की कुशलक्षेम पूछी तो गरुड़ ने कहा कि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार भोजन नहीं मिल पा रहा है। क्षुधा से व्याकुल होने पे उन्हें अमृत लाने में कठिनाई महसूस हो रही है। तब कश्यप ऋषि ने पास के ही एक सरोवर के विषय में बताया, जिसमें एक हाथी और एक विशाल कछुआ रहते हैं। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु थे। वे अब भी आपस में उलझते रहे। पिता की आज्ञानुसार गरुड़ ने एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को उठाकर और बिठाकर खाने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगे। वटवृक्ष की शाखा पे बैठकर जैसे ही वह उन दोनों को खाने वाले थे, वह शाखा चरमराकर टूटने लगी।
गरुड़ ने देखा कि उसकी शाखा पे वालखिल्य नामक ऋषि उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी विशाल चोंच में उस शाखा को पकड़ा और एक पंजे में हाथी और दूसरे में कछुआ दबाए उड़े और गंधमादन पर्वत पे बैठ गए। ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर बालखिल्य ऋषि से मानसिक प्रार्थना की कि वह तपस्या के लिए अनंतर चले जाएं। ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और शाखा से उतरकर चले गए। तब गरुड़ ने अपनी चोंच से वह शाखा फेंकी और उस पर्वत पे बैठकर हाथी और कछुए को खाकर उन दोनों को मुक्ति प्रदान की। खा पीकर गरुड़ ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। उनके वेग से आकाश में उत्पात होने लगा। उस उत्पात को देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। बृहस्पति देव से यह ज्ञात होने पे कि यह गरुड़ अत्यंत बलशाली है, वह अमृत लेने के प्रयोजन से आ रहे हैं, इंद्र ने देवताओं से अमृत की रक्षा करने को कहा। गरुड़ ने वहां पहुंचते हुए पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता भी अंधे से हो गए। अमृत के चारों ओर आग की लपटें देखकर गरुड़ ने नदी का जल चोंच से भरकर अग्नि को शांत कर दिया। अग्नि के शांत होते ही उन्होंने देखा कि एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है और अमृत की रक्षा दो भयंकर सर्प भी कर रहे हैं। गरुड़ ने अपने शरीर को संकुचित कर चक्र में प्रवेश किया और पंजे से सर्पों को कुचल दिया। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया। बड़े वेग से अमृत पात लेकर गरुड़ कद्रुपुत्रों के पास चल दिए। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थीं। वह गरुड़ के शौर्य व बल से प्रभावित होकर मित्रता करने आए। इंद्र ने गरुड़ से निवेदन किया कि यदि वे दुष्ट सर्प इस अमृत को पी लेंगे तो वो अनिष्ट करेंगे। इस पर गरुड़ ने कहा कि मैंने अमृत लाकर उन्हें देने का वचन दिया है, जिससे कि मैं अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कर सकूं, परंतु यदि उन सर्पों के अमृत पीने से पूर्व ही इंद्र उन्हें वापस ले जाएं तो गरुड़ का वचन भी पूर्ण होगा और अमृत की रक्षा भी होगी। गरुड़ सर्पों के पास गए और अमृत को कुश के आसन पे रखते हुए बोले कि अमृत तो मैं ले आया हूँ, परंतु उचित यही रहेगा कि तुम लोग स्नान कर शुद्ध होकर अमृत का पान करो। सर्पों व उनकी माता कद्रु ने गरुड़ व उनकी माता विंता को दासत्व से मुक्त किया और स्नान करने चले गए। तभी इंद्र अमृत पात लेकर स्वर्ग को चले गए। स्नान से लौटकर सर्पों व कद्रु ने देखा कि अमृत वहां नहीं है, तो उन्हें एहसास हुआ कि किस प्रकार उन लोगों ने कपट से विंता को दासी बनाया था। फिर वह विचार करके कि अमृत कुश के आसन पे रखा गया था, तो संभव है थोड़ा बहुत अमृत आसन पे लगा हो। वे सर्प कुश के आसन को चाटने लगे और ऐसा करते ही उनकी जीभ दो भागों में विभक्त हो गई। तो जनश्रुति के अनुसार तभी से सर्पों की जीभ ऐसी होती है। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा और पूजा व मंगल कार्यों में प्रयुक्त होने लगा। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे और उन्हें गरुड़ की विशेषताएं बहुत भाई। उन्होंने विचार किया कि गरुड़ अत्यंत बलवान है, अपने दोनों पंजों में एक साथ हाथी और कछुए के लेकर उड़ सकते हैं, हृदय से कोमल हैं। इसलिए ऋषि वालखिल्य को उल्टा लटक कर तपस्या करते देख उस शाखा को टूटकर गिरने से बचाने के लिए अपनी चोंच में दबाए रखे। मातृभक्त हैं, इसलिए अपनी माता को दासत्व के श्राप से मुक्त करने के लिए इतना उद्यम किया। कुशाग्र बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए सारे रक्षा व्यूह को तोड़कर अमृत ले गए। अतुलित बलशाली हैं, तभी तो समस्त देवताओं को पराजित कर सके। और सबसे उत्तम बात है ये है कि उन्होंने अमृत स्वयं पीकर अमर होने की लालसा नहीं की। और इन्हीं सब कारणों से उन्होंने गरुड़ से निवेदन किया कि वह उनके वाहन बन जाएं। गरुड़ ने यह निवेदन स्वीकार किया और वे भगवान विष्णु के वाहन बने और बिना अमृत पिए अमर होने का वरदान भी उन्हें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये शास्त्रों से ली गई बहुत रोचक कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे रोचक कहानी के लिए, जानकारियों के लिए कृपया आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप हमारा दूसरा चैनल, जो कि टोटली हेल्थ पे बनाया गया है, जिसका नाम है हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।